दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा विषय है कि पति पत्नी के बीच में आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत बड़े विवाद होने लगते हैं और अंत में पत्नी घर छोड़ के बिना किसी कारण के घर से भाग जाती है। दूसरा, कभी कभी ये होता है कि पत्नी शादी तो करना चाहती है अपने किसी बॉयफ्रेंड से, लेकिन माँ बाप के दबाव में आकर के वो मजबूरन किसी अन्य के साथ उसकी शादी करा दी जाती है और ये बहाने खोजने लगती है कि किसी ना किसी कारण से लड़ झगड़ के मैं यहां से चली जाऊं, और वो फिर अपने पति के पास आना नहीं चाहती है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इसी संबंध में है कि आखिर ऐसी पत्नी जो बिना किसी कारण के घर छोड़ के भाग गई है और आपको शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है, घर में कलह कलेश करती है, मारपीट करती है सभी के साथ, तो उसको कैसे हम सबक सिखा सकते हैं। तो दोस्तों यहां चलते हैं मुख्य रूप से इस वीडियो में कि घर छोड़कर भागने वाली पत्नी को सिखाएं सबक। पति पर नहीं चलेगा कोई मुकदमा और ना ही पत्नी कोई मेंटेनेंस आपसे ले सकती है। दोस्तों अक्सर होता क्या है कि पत्नी जो पहले अपने किसी बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती है और उसके माँ बाप जो है उसकी शादी किसी अन्य के साथ संपन्न करा देते हैं और मजबूरी बस वो शादी कर लेती है, तो वो किसी ना किसी कारण से अपने पति और ससुराली जनों से लड़ झगड़ के कोई कोई ना कोई बहाना ढूंढती है और वो अपने पति का घर छोड़ के बिना किसी को बताए बिना किसी कारण के भाग जाती है और या तो अपने मायके में चली जाती है या किसी अपने पुरुष मित्र के साथ रहने लगती है या अन्य कहीं रहने लगती है। और उसके बाद में उसकी प्लानिंग दिमाग में होती है कि किसी ना किसी तरीके से, भाई रहना तो पति के साथ है ही नहीं, किसी ना किसी तरीके से पति से पैसा कैसे हड़पा जाए, एलिमनी कैसे ली जाए, कैसे उससे और ज्यादा से ज्यादा पैसा हड़प सके। तो इसके लिए क्या करती है वो, सबसे पहले आपके ऊपर दहेज और मारपीट का मुकदमा लगाएगी, दूसरा घरेलू हिंसा का मुकदमा लगाएगी, भरण पोषण का मुकदमा लगाएगी, तलाक का मुकदमा लगाएगी। ये जो तीनों मामले हैं ये एक पैकेज के रूप में चलते हैं, जिनमें किसी वकील के साथ पास अगर कोई महिला जाती है तो सबसे पहले वो 3 मुकदमों की सलाह देते हैं कि भाई ये मुकदमे आप लगा दीजिए। अगर पत्नी आपकी ऐसा कर रही है और उसने तलाक का मुकदमा भी डाल दिया है और भाग गई है, भागने के बाद क्या कर रही है, पुरुष मित्र के साथ रह रही है या किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है या मायके में रह रही है या उसने दूसरी शादी कर ली है, तो हमें करना क्या है, हमें भाग गई है पुरुष मित्र के साथ इस बात की एविडेंस हमें कलेक्ट करनी पड़ेगी। हमें ये लिविंग रिलेशनशिप जहां तक मामला है इसके लिए भी हमें एविडेंस कलेक्ट करनी पड़ेगी और हमें थाने में या दूसरी शादी कर लिए थाने में ये एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि भाई मेरी पत्नी जो है बिना किसी कारण के और घर छोड़कर भाग गई है और अब वो फलाने आदमी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, लिहाजा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो हो सकता है क्या करें कि पुलिस वहां जाए और लड़का लड़की दोनों को बरामद कर ले और दोनों से एफिडेविट ले ले कि हाँ साहब वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। तो उस चीज का जो एफिडेविट उनके द्वारा पुलिस में दिया गया है उसको भी आप कलेक्ट कर लें, क्योंकि पुलिस में जो एफिडेविट उस महिला ने दिया है कि हाँ वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, किसी बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है या दूसरी शादी कर ली है, अगर ऐसा कुछ कर दिया है तो वो सबूत है उस पत्नी के खिलाफ में जो उसने एफिडेविट पुलिस को भेजा है। दोस्तों अब कॉल रिकॉर्डिंग उसकी हो सकती है जिसमें अश्लील कॉल हो, वीडियो रिकॉर्डिंग है और व्हाट्सएप चैट है, आपका मैसेज जो है, फोटो है, ये सब अश्लीलता के संबंध में दर्शाते हो कि महिला ये अश्लीलता दिखा रही है और वो ये शो करते हो, ये साबित करते हो कि भाई वो इसी तरह से किसी व्यक्ति से बातें करती है जैसे पति पत्नी के रूप में करते हैं, बदतमीजी पूर्ण बातें करती है, अश्लील बातें करती है, अश्लील हरकत करती है, अश्लील वीडियोस भेजती है, अश्लील फोटो भेजती है। और दूसरा आता है चश्मदीद गवाह, गवाह जिन्होंने उसको अश्लील हरकत करते हुए देखा हो, उसने क्रुअल्टी करते हुए देखा हो अपने ससुराली जनों के साथ, अपने पति के साथ, इन गवाहों के माध्यम से भी आप अपना दावा साबित कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है दोस्तों, पहले तो ये कि अगर आप पर दहेज और मारपीट का कोई मुकदमा लगा दिया है और सारे सबूत उसके खिलाफ हैं जो आपके पास हैं, तो आपको क्या करना है, पुलिस में जाइए और जाके के साथ देखो ये हमें परेशान करती है, हमने ना कभी दहेज मांगा और ना इसके साथ कोई क्रुअल्टी की, ना कोई मारपीट की, जबकि उल्टा ये
अपने पति के साथ, अपने ससुराली जनों के साथ मारपीट करती है, उन्हें आए दिन जेल में भिजवाने की धमकी देती है, और उसने जो मारपीट का कोई वीडियो हो या गाली गलौज का कोई वीडियो हो, बदतमीजी का कोई वीडियो हो, या जो भी सबूत मैंने बताए हैं, वो दाखिल पुलिस के सामने कर दे कि साहब ये पोजीशन है, ये एडल्ट्री में रह रही है, या अपने किसी पुरुष मित्र के साथ रह रही है, लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, या दूसरी शादी इसने कर ली है। तो आधार कार्ड में भी नाम चेंज करा लेते हैं, वोटर कार्ड में भी नाम चेंज, बहुत सारे सबूत हैं। अगर आप कलेक्ट करना चाहें, अगर वो सबूत है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, इन सारी बातों को लिखते हुए जो पत्नी क्रूअल्टी कर रही है अपने पति के साथ और अपने ससुराली जनों के साथ, जो क्रूअल्टी कर रही है, उस सारी कहानी को लिख के आपको करना क्या है। लेकिन आप फिर भी जो है ये चाहते हैं कि भाई पत्नी हमारी हमारे पास आके रहने लगे और हम उसकी सारी बातों को क्षमा कर दें, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती है। तो आपको करना क्या है, ये सारे सबूत कलेक्ट आपको कर लेने हैं। यहां ये दहेज का मुकदमा है, इसको क्या चल करना है आपको, हाई कोर्ट में इसको एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं आप हाई कोर्ट जाके। यही सारे सबूत आप दे करके पत्नी के खिलाफ में हाई कोर्ट में आपकी जो एफआईआर जो आपके खिलाफ हुई है वह क्वैश हो गई। हाई कोर्ट में जब क्वैश आपकी ये एफआईआर हो जाती है पत्नी की दहेज वाला, तो ये घरेलू हिंसा भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, और भरण पोषण भी नहीं चलेगा, खुद क्रूअल्टी की उसमें आ गई है, और वह उसका तलाक का मुकदमा भी नहीं चल पाएगा। दूसरा नेक्स्ट अब करता हूं कि अगर आप सारी बातों को क्षमा करके उसको फिर भी अपने पास लाके रखना चाहते हैं और वो मान जाती है, तो आपको करना क्या है। हिंदू विवाह अधिनियम सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए, यानी कि मेरी पत्नी मेरे पास आके रहे, अपने दाम्पत्य जो अधिकार है उनका पालन करे, तो उसके लिए सेक्शन 9 बना दिया है हिंदू मैरिज एक्ट में, पति पत्नी के मध्य वैवाहिक अधिकारों की बहाली हेतु याचिका, आप कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। इसमें करना क्या है आपको, सेक्शन 9 में आप जो है फैमिली कोर्ट में याचिका दायर करेगा पति, उसके बाद में क्या करेगी, कोर्ट नोटिस जारी करेगी पत्नी के लिए। अगर पत्नी पर नोटिस की तामील हो जाती है और पत्नी जो है नोटिस की तामील के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं होती, और ये सारे सबूत आप इस मुकदमे में दाखिल कर देते हैं, सबूत उसके खिलाफ हो गया, कोर्ट में नहीं आई, कोई जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब यह माना जाएगा पति दोषी है, तो कोर्ट क्या करती है, एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगी उसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के, और पत्नी के लिए आदेश दे देगी कि वो जो है एक तय सीमा के अंदर जो न्यायालय तय करे अपने पति के पास जाके रहे। यहां बीच में एक बात छूट गई दोस्तों कि जब आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मुकदमा करते हैं तो एक पति को अपने वकील के माध्यम से एक नोटिस दिलवाएं और सारी कहानी लिख के, क्या उसने क्रूअल्टी की, क्या बदतमीजी की, किस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत कर रही है, अनैतिक जीवन व्यतीत कर रही है, एडल्ट्री में रह रही है, या दूसरी शादी कर ली है, लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, वो सारी बातों को कहें और फिर अंत में ये कहें हाँ साहब फिर भी मैं आपको रखने को तैयार हूं, आपकी सारी बातों को क्षमा करते हुए। तो नोटिस का जवाब देगी पत्नी, जवाब दे तो उसका और अच्छा, जो भी अगर वो आपको एलिगेशन लगाए तो उसका भी जवाब आपको देना चाहिए। उसके नोटिस जाने के बाद में फिर आपको ये याचिका, तो अब यहां अगर पत्नी हाजिर नहीं होती है नोटिस की तामील के बावजूद भी, तो कोर्ट क्या करेगी, एक तरफा जजमेंट कर देगी और एक तरफा डिग्री पारित कर देगी इसमें रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट्स के लिए, और इसको यह आदेश कर देगी पत्नी को कि वो इतने दिन के अंदर अपने पति के पास आके रहे। अब दोस्तों दूसरी बात आती है, अगर पत्नी हाजिर हो जाती है इस मुकदमे में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स वाले में, तो क्या करेगी, अपना जवाब दाखिल करेगी, अपने भी वो सबूत दाखिल करेगी। तो यहां अगर आपके पास ये सबूत हैं, सो मेनी प्रूफ्स, इन सभी को फोटोग्राफ्स, रिकॉर्डिंग, चश्मदीद गवाहों के बयान सारे अपने गवाही में, कोर्ट गवाही मांगेगी तो सारे अपने गवाही में दाखिल कर दें। और अगर ये साबित आप कर लेते हैं कि पत्नी क्रूअल्टी कर रही है अपने पति और ससुराली जनों के साथ में, अनैतिक जीवन व्यतीत कर रही है, बिना किसी कारण से घर के भाग चुकी है, किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है, या अपने मायके में रह रही है, या लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, या कहीं भी कोई अनैतिक जीवन व्यतीत कर रही है, तो कोर्ट क्या करेगी, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के संबंध में जो है कंटेस्टेड जो मामला होगा उसकी डिग्री पारित कर देगी, और उस स्थिति में भी
पत्नी को यह आदेश देगी कोर्ट के, भाई फलाने इतने दिन के अंदर अंदर आप अपने पति के साथ आके रहें। लेकिन उस सब के बावजूद भी, डिग्री पारित होने के बावजूद भी, अगर पत्नी आपके पास नहीं आके रहती, पति के पास, और 1 वर्ष तक का समय हो जाता है, 1 वर्ष तक कोई बातचीत नहीं होती, पति के पास आके नहीं रहती, फिजिकल रिलेशन कोई नहीं बनाती, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पति के पास एक रेमेडी है, वो अपनी पत्नी के खिलाफ डाइवोर्स का सूट फाइल कर सकता है। और इस डाइवोर्स के सूट में जो ये जजमेंट हुआ है सेक्शन 9 में, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स में, उसमें कोर्ट ने पत्नी को दोषी माना है क्रूअल्टी का, तो तलाक का मुकदमा आपका बहुत इजीली आपके फेवर में डिसाइड हो जाएगा। दूसरा एक और बता दूं कि अगर ये मुकदमा दहेज का भी चल रहा है, घरेलू हिंसा का चल रहा है, तो ये सेक्शन 9 का जो डिग्री है जो कोर्ट के द्वारा पारित की गई है, इसकी सर्टिफाइड कॉपी इनमें लगा दीजिए आप। अगर हाई कोर्ट भी आप नहीं गए हैं तो इनमें जो है ये सर्टिफाइड कॉपी लगा दीजिए, तो यहां ये पत्नी की जो एविडेंस है वो समाप्त हो जाएगी अपने, क्योंकि ये डिग्री कोर्ट ने आपको दे दी और इसमें पत्नी को क्रूअल्टी का दोषी माना, पत्नी को अनैतिक जीवन व्यतीत करने का दोषी माना। कोर्ट ने ये माना कि पत्नी बिना किसी कारण के अपने पति को छोड़ के भाग गई है घर से, तो ये जो चीजें हैं आपकी यहां काम आएंगी। और ये मुकदमे जो दहेज, घरेलू हिंसा, भरण पोषण, सब खत्म, कोई मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं, कोई दहेज का मुकदमा नहीं चलेगा, कोई घरेलू हिंसा का मुकदमा नहीं चलेगा, और इवन पत्नी तलाक का भी मुकदमा उसका नहीं चलेगा। ये दोस्तों स्थिति जो है मैंने पति के संबंध में बताई है, लेकिन इससे उलट यही स्थिति पतियों के खिलाफ भी लागू होती है। अगर पति मार पीट के भगा देता है, निर्दयता करता है, कुछ भी करता है, नहीं रखता, घर से भगा देता है, तो पत्नी भी सेक्शन 9 का मुकदमा दायर कर सकती है। और वही सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो पति के लिए हैं, वही पत्नी के लिए है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।